दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार की सबसे तेज तर्रार नेता सुप्रिया सुले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा करके रख दी। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से बड़े सवाल किए। हालांकि चुनाव आयोग से कोई पहली बार सवाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी पर निर्भर थी। राहुल गांधी ने उन बिंदुओं को आज फिर से सामने रखा और महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर रखा। उस महाराष्ट्र में जहां पर महायुति के टूटने की बातें हो रही थी, ये कहा जा रहा है कि शिवसेना भी बीजेपी के साथ जा सकती है। शिवसेना माने उद्धव ठाकरे की शिवसेना। आज संजय राउत राहुल गांधी के साथ थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शरद पवार भी पाला बदलने वाले थे, लेकिन सुप्रिया सुले राहुल गांधी के साथ थे। तीनों लोगों ने एक स्वर में चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े किए। सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में सहयोग कर रहा है। एक तरह से वोट की लूट हो रही है। मोदी की सरकार जिस झूठ और पाखंड पर चल रही है, चुनाव आयोग भी सरेआम वोटों की लुटवाई कर रहा है। और राहुल गांधी ने सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं की। राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, बल्कि कुछ फैक्ट भी दिए। और फैक्ट क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो वोट बढ़े, और वो वोट हल्के फुल्के नहीं थे, 39 लाख वोट बढ़े। 5 महीने के भीतर इतने वोटर्स कैसे बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, और क्या वजह है कि ये जो नए वोटर्स हैं जो शामिल हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके वोटर हैं? ये कौन सा करिश्मा है? एक हिमाचल प्रदेश के बराबर वोटर्स कैसे लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में? और क्या खेल हो रहा है? राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं और चुनाव आयोग पर जो तमाचा जड़ा है, दर्द बीजेपी को हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कल अखिलेश यादव ने जब चुनाव आयोग के लिए कहा कि वो मर चुका है और मैं कफन लेकर के आया हूं, अंतिम क्रिया उसकी हो जानी चाहिए, तो संबित पात्रा खड़े हुए साहब। आज देवेंद्र फडणवीस को चिकोटी काटी, उनको तकलीफ हुई और वो कहने लगे कि साहब राहुल गांधी कल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी खत्म होने जा रही है, इसलिए बैक फायर किया जा रहा है, पहले से तैयारी की जा रही है। अरे फडणवीस साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है। आपकी पार्टी और आपके मोदी जी का तो नारा ही है कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन यही कांग्रेस आपको तकलीफ इतने क्यों दे रही है, और आप चुनाव आयोग के बचाव में क्यों खड़े हैं? ये दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? वो एक गाना है ना कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। सवाल चुनाव आयोग से और जवाब बीजेपी से। जवाब बीजेपी देगी। ये बताता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में अब कोई अंतर नहीं है। गौर कीजिएगा कि मैं ये बातें पहले से कहता रहा। जो आज राहुल गांधी ने कहा, ये बातें मैंने लोकसभा चुनाव के पहले कही थी और बाद में कई बार भी कही। राहुल गांधी ने वोट बढ़ने की बात की, मैंने इसके 7 तरीके बताए थे।
ईवीएम के विषय में मेरी आशंका है और मैं कतई मुतमईन नहीं हूं कि ईवीएम के जरिए खेल होता है। आशंका है, और मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं। लेकिन ईवीएम से ज्यादा बड़ा खेल, ज्यादा बड़ी धांधली चुनाव आयोग करवा रहा है और बीजेपी वो खेल कर रही है। अब वो क्या क्या खेल है? पहला काम जो बीजेपी कर रही है चुनाव आयोग के जरिए वो है वोट डिलीशन का। जो विपक्ष के वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। उसमें खास करके मुस्लिम यानी जो माइनॉरिटी है, उत्तर प्रदेश में आइएगा तो यादवों के बहुत सारे वोट कटे होंगे। वो दलित जो अम्बेडकराइट हैं उनके वोट कटे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग उसमें प्रोग्रेसिव जो बीजेपी और आरएसएस के करतूतों को जानते हैं, जो फेसबुक पर लिखते हैं, यानी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका जितना काइयापन से इस्तेमाल बीजेपी ने किया, ये सारा डाटा जो मुझे लगता है कि डाटा उपलब्ध कराता है बीजेपी चुनाव आयोग को। कौन फेसबुक पर क्या लिख रहा है, इससे उन्हें जानकारी मिलती है कि साहब ये बीजेपी का समर्थक है, माने अंधभक्त है, या बीजेपी का विरोधी है, ये आरएसएस की नीतियां जानता है, ये बीजेपी की नीतियां जानता है, मोदी जी की कमजोरियां जानता है। तो उसको पहले से ही निशाने पर रख लिया गया, उसका वोट काट दिया गया। आमतौर पर इस देश का मतदाता, चूंकि 140 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, इतना कौन ध्यान रखता है कि हमारा वोट है कि नहीं है। आखिरी समय पर वो पहुंचता है वोटर लिस्ट में, जब अपना नाम खगालता है तो पता लगा उसका नाम गायब है। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोट कट गया। अभी वहां नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें हरीश रावत का वोट नहीं था। तो वोट डिलीशन पहला काम जो होता है। दूसरा काम है वोट एडिशन का। जिस तरीके से वोट बढ़ रहे हैं, अलग अलग नाम से, फर्जी नाम से, और एक ही व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वोट डालेगा, वोट की पूरी लूट, और इतनी त्वरित गति से काम होता है वोट एडिशन का। अब ये जो 39 लाख वोट बढ़े हैं, जरा महाराष्ट्र में इनका एवरेज निकालिए, हर विधानसभा पे कितना होगा। और ये वही वोटर हैं जो शाम को 5, 6 बजे 7 बजे लाइन में लग करके जिन्होंने वोट डाला। हर विधानसभा पे ये एवरेज 5,000 के ऊपर होगा, 10,000 का भी हो सकता है। इतना वोट बहुत है। कितना अंतर आता है विधानसभा के चुनाव में, हार जीत में, खेल होता है। तीसरा जो तरीका है, मैं थोड़ा और विस्तार दे दूं कि कैसे चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी खेल करती है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि अब उसके हाथ में सिर्फ 20 से 22% वोटर बचा है, और वो भी बिल्कुल किनारे पर है, क्योंकि रोजगार की समस्या, ये जो अमेरिका से लौट करके आए हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं रहे होंगे, इनके घर वाले, इनके परिवार वाले, लेकिन बेरोजगारी उनको वहां पर लेकर के गई, और उसके बाद हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पाँव में, और जिस तरह से आए, मैंने तो कल भी कहा, मुझे ऐसे लगा जैसे भारत माता के पाँव में वो बेड़ियां हो। आज पराधीन वो भारत माता दिखाई पड़ती है। ऐसा निकम्मा और इस तरह का डरपोक प्रधानमंत्री इस देश को मिला। इतना कायर प्रधानमंत्री शायद इस देश को कभी नहीं मिला। लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति, जिसने कभी दावा नहीं किया कि उसकी 24 इंच की छाती है कि 56 इंच की छाती है। एक बेहद छोटे कद का व्यक्ति, बहुत कमजोर शरीर का व्यक्ति, लेकिन वो इतना उत्साह से भरा हुआ, वो इस देश की ताकत को समझता है और ललकारता है। वो महिला प्रधानमंत्री, महिलाओं को आमतौर पर लोग अबला कहते हैं, कमजोर कहते हैं, लेकिन जिसने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की धज्जियां उड़ा करके रख दी, नक्शा बदल दिया पाकिस्तान का।
ये वो लोग थे जिन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो 56 इंच की छाती रखते हैं या विश्वगुरु हैं। लेकिन इस तरह का कायर प्रधानमंत्री इस देश को इस वक्त मिला जो इतना अपमानित करा रहा है। लेकिन वो वोट काटना, बेईमानी करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथों में कब्जा कर लेना, ये सब आता है। तो वोट डिलीशन, वोट एडिशन, और फिर एक तरीका है कि जो वोटर्स लाइन में लगा है उसको पहले परेशान करना। वोट डालने जाए, एक परिवार के 4 लोग हैं, 2 लोगों को 2 अलग अलग बूथ पर ले जाना, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर बूथ बनाना, जबकि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी आप देखेंगे उसका नियम है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा बूथ हो नहीं, दूर नहीं हो। ये हो रहा है। और फिर जहां पे विपक्ष का वोट हो वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हो, वहां ईवीएम खराब होती है। जहां मुस्लिम मतदाता हो वहां उनकी टोपियां, वहां उनके बुर्के दिखा करके और ध्रुवीकरण करना, खास करके जो अपर कास्ट हिंदू वोटर है उसके मन में मुस्लिम फोबिया पैदा करना, ये एक तरीका है। इसके अलावा लाठीचार्ज करवाना पुलिस के जरिए। तो जो महिलाएं होती हैं वो ये सब देख करके आमतौर पर घर लौट जाती हैं कि वहां तो झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, अपनी इज्जत आबरू बचाना है, वो वहां से निकल जाती है। ये 4-5 बड़े तरीके हैं। शाम को लाइन में नहीं लगने देना, भगा देना, और जो उनके अपने वोटर हैं उनसे वोट डलवाना, जो उनका अपना वोटर है उसके बूथ बिल्कुल घर के नीचे बनाना, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में जो अपर मिडिल क्लास रहता है, हर क्लास रहता है, उसके नीचे बनाना। और उसके बाद काउंटिंग के समय स्लो काउंटिंग करना और फिर खेल कर लेना, डिसीजन बदलवा लेना। ये 7 तरीके हैं चुनाव आयोग के जरिए जहां बीजेपी खेल करती है सत्ता का, चुनाव को हाईजैक करती है। राहुल गांधी ने आज 3 सवाल पूछे। ये तीनों सवाल इसी से जुड़े हुए थे। मैं थोड़ा और आगे की बात कर रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चल करके राहुल गांधी ये 4 और तरीके बताएंगे। थोड़ा सा मुझे दुख भी होता है कि जिस बात को मैं समझता हूं हमारे जैसे पत्रकार जानते हैं, जमीन पर जिन्हें इस बात की जानकारी है, ये राहुल गांधी तक खबर पहुंचते पहुंचते ये महीने और साल क्यों लग जाते हैं। जिस बात को हम लोग साल भर से कह रहे हैं वो बात राहुल गांधी अब आकर के कह रहे हैं। आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हटाइए ईवीएम, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होता है। प्रियंका गांधी भी इस बात को पहले कह चुकी हैं, राहुल, अखिलेश यादव ने भी पहले ये बात कही। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि भले ही ईवीएम से हमें 100% सीटें मिल जाए लेकिन हम तब भी ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे, ईवीएम की जरूरत नहीं है इस देश को। जब दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम को छोड़ चुके हैं, जहां ईवीएम ईजाद हुई, उस जापान ने, उस जर्मनी ने जब ईवीएम को हटा दिया, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में ऐसी क्या जिद है। चुनाव आयोग क्यों इस बात पर गौर नहीं करता। चुनाव आयोग पूरे तरीके से इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उसकी सुपारी ले ली उसने। और जिस तरह से इस देश में चुनाव हो रहे हैं वो सीधे तौर पर विपक्ष को बर्बाद करने, विपक्ष को खत्म करने के लिए और लोगों के मन से चुनाव का जो विश्वास है वो दूर करने के लिए। लेकिन याद रखे चुनाव आयोग कि इस देश के वो करोड़ों दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, जो कमजोर लोग हैं, जिनकी ताकत ही वोट है, वोटिंग राइट है, वो जिस दिन इस खेल को पूरी तरीके से समझ जाएंगे उस दिन वो सड़क पर आ जाएंगे। तब राजीव कुमार क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। इस बात का इल्म होना चाहिए चुनाव आयोग को कि ये ना हो। अंबेडकर साहब ने भी ये कहा था कि क्रांति की जरूरत नहीं है इस देश को, और अगर क्रांति से चीजें बदली तो फिर क्या होगा। खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है।
बार बार आगाह किया कि इसी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए, लोकतंत्र के जरिए सामाजिक बदलाव होंगे, देश समानता की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर संविधान को खत्म करने पर ये आमादा हैं, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए आमादा हैं, और तमाम संवैधानिक निकायों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग अगर आरएसएस के पिट्ठू हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब के उस मैसेज को लोग भूल जाएंगे और सड़क पर खड़े होंगे। आज किसान खड़े हैं, कल को अगर ये कमजोर तबके के लोग भी आ गए जिनके पास बेड़ियां खड़े होने खुलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? इस बात को चुनाव आयोग को समझना होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।